तो स्टूडेंट्स आज हम डिस्कस करेंगे 2.1 एक्सरसाइज। देखिए मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की फर्स्ट एक्सरसाइज जो है 2.1 एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले हम देखते हैं थोड़ा सा। देखिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, देखिए ट्रिग्नोमेट्री तो हमने पढ़ा है। ट्रिग्नोमेट्री क्या है? ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हमारे पास थे साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन थे हमारे पास। अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री क्या है वो देखिए ध्यान से। हमने x इक्वल टू साइन थीटा इस तरह से पढ़े होंगे। तो अब यहाँ थीटा क्या है? डोमेन था। एंगल क्या था? यहाँ डोमेन था। अभी हमने रिलेशन फंक्शन एक्सरसाइज जो पहले पढ़ी उसमें डोमेन और रेंज के बारे में पता लग गया आपको। तो यहाँ थीटा डोमेन था, x की जो वैल्यू आती थी वो रेंज कहलाती थी। ठीक है, x की जो वैल्यू आती थी वो रेंज कहलाती थी। जैसे x इक्वल टू साइन 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, ये वैल्यू जो थी वो रेंज बन जाती थी। अब ध्यान से देखिए इनवर्स में क्या होगा। इनवर्स में क्या होगा, हम इसकी डिपेंडेंसी चेंज कर देंगे। हम क्या है कि एंगल को यहीं पर रखते हैं, साइन को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? इनवर्स हो जाएगा। तो साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू क्या है? 60 डिग्री। अब यहाँ रेंज जो है वो तो है एंगल, रेंज क्या है? वो तो एंगल है। और जो डोमेन है वो है वैल्यू। जो वैल्यू हमने यहाँ पे जो रेंज थी अब वो डोमेन है, और जो एंगल हम जो डोमेन थे वो अब रेंज है। अब ये इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री हमें बताना है कि साइन इन्वर्स 1/2 की वैल्यू क्या होती है? तो 60 होती है। इसका मतलब क्या है कि ये रेंज आएगी। तो ये इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री है। अब इसको आगे बढ़ने से पहले थोड़ा बता देते हैं। देखिए y इक्वल टू हमारे पास साइन इन्वर्स एक्स है, कोस इन्वर्स एक्स है, टेन इन्वर्स एक्स है, कोट सीकेंट और कोसिकेंट इन्वर्स एक्स है। उनके डोमेन और रेंज दिए हुए हैं। देखिए ध्यान से, अगर डोमेन क्लोज ब्रैकेट में आप ध्यान से देखिए -1 और 1, -1 और 1, साइन इन्वर्स की डोमेन क्या है? डोमेन क्या ले सकते हैं हमने लिया -1 और 1 और इसके बीच का कोई नंबर ले लिया। तो हमारी रेंज कहाँ आएगी? -π/2 से π/2। साइन की रेंज है -π/2 से π/2। कोस की डोमेन वैल्यू देखें -1 और 1 लें तो रेंज क्या है? 0 से पाई है कोस इन्वर्स की। फिर टेन इन्वर्स की रेंज क्या है? -π/2 से π/2। फिर अगर कोई भी रियल नंबर लें हम कोट इन्वर्स एक्स में, डोमेन में रियल नंबर लें तो रेंज क्या है कोट इन्वर्स की? 0 से पाई। ठीक है, फिर यहाँ सीकेंट इन्वर्स की अगर हम एक्सेप्ट यानी कि रियल नंबर में से -1 और 1 को छोड़ देते हैं तो फिर भी हमारे पास रेंज क्या है? 0 को छोड़ के -π/2 से π/2। 0 नहीं आना चाहिए इसकी रेंज में। इसका मतलब ये है कोसिकेंट इन्वर्स का मतलब है रियल नंबर में से -1 और 1 को आप ड्रॉप कर दें, छोड़ दें, तो इसकी रेंज होनी चाहिए 0 से π/2 नहीं आनी चाहिए। ठीक है, इसका मतलब ये था। तो ये इसकी रेंज है। इस क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता रहे थे थोड़ा सा एक दो फार्मूला और देख लेते थे कि 2.1 एक्सरसाइज ही है ये इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की फार्मूला। साइन इन्वर्स देखिए, अगर नेगेटिव थीटा है, टेन इन्वर्स का नेगेटिव थीटा है, कोसिकेंट इन्वर्स का नेगेटिव थीटा है, तो ये इस नेगेटिव को बाहर निकाल देंगे तीनों। ये कुछ फॉर्मूले हमारे काम आएंगे, इस एक्सरसाइज में हम देखेंगे। लेकिन अगर कोट और सीकेंट का नेगेटिव थीटा है तो फिर हम क्या करेंगे? ये इसे एब्जॉर्व कर लेंगे। यानी कि मैं एक हम आपको बता दें, कोस इन्वर्स अगर मान लो कोस एक्स हमने ये पढ़ा होगा 11th क्लास में, तो क्या हो जाता है? कोस एक्स हो जाता है। हम क्लॉकवाइज चलना शुरू कर देते हैं तो क्या हो जाता है? पॉजिटिव हो जाता है। तो यहाँ हम क्या करेंगे? अगर कोस का थीटा नेगेटिव, कोट का और सीकेंट का नेगेटिव, तो पाई में से उसकी वैल्यू को माइनस करेंगे, वो उसकी एग्जैक्ट वैल्यू आएगी। यानी कि हम इसे सेकंड क्वाड्रेंट में, जैसे 180 माइनस थीटा होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में हम ले जाएंगे इनको। और इस हिसाब से समझिए आपकी नेगेटिव वैल्यू अगर साइन टेन कोसिकेंट की नेगेटिव वैल्यू तो उसे बाहर निकाल देगा, और अगर कोस इन्वर्स, कोट इन्वर्स और सेक इन्वर्स की नेगेटिव वैल्यू तो उसे खा जाएगा वो। यानी कि उसको सॉल्व करने का तरीका फिर क्या होगा? पाई में से जो वैल्यू आएगी हम वो माइनस करेंगे पाई में से। अब क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए ध्यान से, हमें रेंज, ब्रांच और रेंज बतानी है हमें। साइन इन्वर्स की रेंज है कि रेंज में है कि नहीं, ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। हमारे पास देखिए क्या है, हमारे पास है साइन इन्वर्स -1/2। अब माइनस है, साइन तो फॉर्मूले के हिसाब से क्या है? माइनस बाहर आ जाएगा तो क्या हो गया? माइनस का साइन इन्वर्स 1/2। तो साइन इन्वर्स 1/2 किस पे होता है? देखिए साइन इन्वर्स टेबल में अगर हम लोग टेबल देखें तो 30 वैल्यू, 45 वैल्यू, 60 वैल्यू और 90 वैल्यू। पहले साइन थीटा शुरू होता है, साइन 1/2 इस पे होता है। देखिए किस पे होता है? तो हम इसको, ये तो है डिग्री फॉर्म में, हम इसे रेडियन फॉर्म में लिखें तो क्या लिखते हैं? π/6 लिखेंगे। रेडियन फॉर्म में क्या लिखेंगे? π/6। तो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू क्या है? ये इसकी प्रिंसिपल वैल्यू है। प्रिंसिपल वैल्यू हमसे पूछी है तो प्रिंसिपल वैल्यू है -π/6। अब हम देखेंगे कि क्या ये -π/2 और π/2 की रेंज में है। यानी कि इसकी रेंज, साइन इन्वर्स की रेंज क्या थी? ये साइन इन्वर्स की रेंज थी। तो क्या इसके रेंज में है ये? तो हाँ रेंज में है, तो प्रिंसिपल वैल्यू है। सेकंड देखिए, कोस इन्वर्स रूट एक्स कोस इन्वर्स रूट एक्स/2।
अंडर रूट 3 है पाई बाय 6 पर। ध्यान से देखिए, ये पाई बाय 6 है तो इसकी जो 3/2 वैल्यू जो होती है यहाँ होती है कोस की 3/2 वैल्यू कोस थीटा की, तो क्या हो जाएगा इसकी, तो क्या इसकी रेंज में पाई बाय 6, हाँ इसकी रेंज में है, तो ये इसकी प्रिंसिपल वैल्यू आ गई। फिर कोसिकेंट इनवर्स देखिए, कोसिकेंट इनवर्स 2 जो होता है उसकी क्या होती है वैल्यू, क्योंकि कोसिकेंट साइन थीटा जो होता है 1/कोसेक थीटा लिख सकते हैं, तो फिर कोसेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं 1/साइन। तो अगर साइन की वैल्यू 1/2 है 30 फंक्शन 30 पे, तो हम क्या करेंगे 1/2 लिखेंगे तो 2 पर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा कोसेक की 2, तो ये पाई बाय 6 पे होता है। इसकी रेंज क्या थी पाई बाय 2 के बीच में, पाई से पाई बाय 2 के बीच में पाई बाय 6 है, एक्सेप्ट माइनस पाई बाय 2, ठीक है। तो हमें यही चेक करना था बस क्वेश्चनों में। फिर टेन इनवर्स देखिए, टेन का माइनस है, टेन इनवर्स का माइनस है, तो टेन इनवर्स का अगर थीटा नेगेटिव है तो ये इस नेगेटिव को बाहर निकाल देगा, बस केवल इतना होगा। अब हम वैल्यू चेक करते हैं, तो टेन इनवर्स अंडर रूट 3 होता है पाई बाय 3 पे, पाई बाय 3 पे होता है माइनस पाई बाय 3। अब इसकी रेंज देख लेते हैं, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में है, तो ये हमारी प्रिंसिपल वैल्यू आ जाएगी। इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ये है। इसकी प्रिंसिपल वैल्यू देखिए, कोस इनवर्स 1/2, अब यहाँ नेगेटिव था, नेगेटिव अगर कोस इनवर्स का थीटा नेगेटिव है तो हम वैल्यू को पाई में से माइनस करेंगे, कोस इनवर्स थीटा की जो वैल्यू आएगी पाई में से माइनस करेंगे हम। अब ध्यान से 1/2 होता क्या है, इसकी वैल्यू पाई बाय 3, लेकिन हम इसे पाई में से माइनस करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 2 पाई बाय 3। हम चेक करते हैं पाई से 0 के बीच में है, 0 से पाई के, हाँ बिल्कुल है, तो ये इसकी प्रिंसिपल वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू इसकी आ जाएगी 2 पाई बाय 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहता है, y इक्वल टू टेन का थीटा नेगेटिव है, तो टेन का अगर इनवर्स का थीटा नेगेटिव, तो हमने बताया कि ये नेगेटिव को बाहर निकाल देगा, टेन साइन और कोसेक। तो अब ये देखिए इसकी वैल्यू क्या आ गई, प्रिंसिपल वैल्यू क्या आ गई माइनस पाई बाय 4, तो ये इसकी रेंज में है, हाँ बिल्कुल इसकी रेंज में है, तो रेंज में है तो ये इस क्वेश्चन से। अब ध्यान से देखिए, सीकेंट 2/√3 है, 2 सीकेंट जो थीटा होता है वो क्या होता है 1/कोस थीटा होता है, तो कोस थीटा क्या हो जाएगा 1/सीकेंट थीटा हो जाएगा। तो अब उल्टा जब हम इसकी वैल्यू लिखें 1/30 की वैल्यू लिखें, तो वो इसकी वैल्यू थी √3/2 कोस की, तो 1 के अपॉन लिखें तो क्या आ जाएगा 2/√3, तो कहाँ होता है कोस 30 पे। इसकी प्रिंसिपल वैल्यू आ गई पाई बाय 6, तो ये इसकी रेंज में है, हाँ रेंज में। इस तरह से क्वेश्चन है, बाकी आप देख लीजिएगा। हम क्वेश्चन नंबर 11 पे देखते हैं, 8, 9, 10 आप देखिए खुद से करिएगा। 10 की वैल्यू है पाई बाय 4 आ जाएगा, कोई डाउट नहीं इससे। इस वैल्यू का देखिए हमने अभी सॉल्यूशन किया था इस वैल्यू का, इससे पहले की जो वीडियो हमने थी उसमें हमने आपको सॉल्यूशन करके दिखाया था इसका। कोस इनवर्स -1/2 इसकी वैल्यू क्या आई थी 2 पाई/3। ये कैसे आई थी, क्योंकि नेगेटिव था इसलिए हमने पाई में से इसकी वैल्यू को माइनस कर दिया। तो उसी तरह से देखिए समझिए इसको, क्या आ गई इसकी वैल्यू 2 पाई बाय 3 आ गई। अब यहाँ जो साइन है, साइन अपने नेगेटिव को बाहर निकाल देगा, तो ये नेगेटिव क्या आ जाएगी पाई बाय 6, तो नेगेटिव बाहर आ जाएगा, ये वैल्यू आएगी इस तरह से। तो पाई बाय 4 आ गई, 10 की 2 पाई बाय 3 आ गई, कोस की माइनस पाई बाय 6 आ गई। एलसीएम लेंगे 12 आ गया, 3 पाई बचा 8 पाई माइनस 2 पाई, तो यहाँ 9 पाई बाय 12 बचा, तो सोल्व करने पर 3 पाई बाय 4 आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में हमारे पास दिया हुआ था ये कोस इनवर्स 1/2 साइन इनवर्स 1/2। अब यहाँ एक बात बताइए, हमारे पास कोस इनवर्स एक्स हमें 1/2 था, हमें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए कोस इनवर्स 1/2 हमने क्या किया, लेट कर लिया कि एक्स मान लिया हमने, तो कोस एक्स देखिए कोस एक्स, कोस को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा कोस एक्स 1/2। अब 1/2 जो 1/2 है हम इसे कोस की फॉर्म में लिखे, तो हम इसे कोई पाई बाय 3 लिख सकते हैं, ठीक है। हमने ये +1 क्लास में भी पढ़ी होगी, एक्सरसाइज 3.4 एक्सरसाइज थी, उसमें इस तरह के क्वेश्चन। तो अब यहाँ कोस से कोस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एक्स की वैल्यू क्या बची पाई बाय 3। इसी तरह से साइन को ले लीजिए, साइन इनवर्स 1/2 इक्वल टू वाई, साइन वाई इक्वल टू क्या हो गया 1/2। 1/2 किस पे होता है साइन 1/2, साइन 1/2 पाई बाय 6 पे होता है। अब पाई बाय 6 को लाएं इधर, देखिए इधर लाएं, तो हम इन्वर्स पढ़ रहे, तो साइन इन्वर्स 1/2 हो गया, इसका आंसर क्या हो गया पाई बाय 6 हो गया। अब साइन को उधर ले जाएं तो ये बन जाएगा, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं साइन पाई बाय 6, साइन से साइन कैंसिल आउट, वाई इक्वल टू पाई बाय 6 बचा। अब दोनों को देखिए, साइन कोस इन्वर्स 1/2 2 साइन इनवर्स 1/2, 2 इसके इनटू में था तो हमने क्या कर दिया इसके साथ मल्टीप्लाई, पाई बाय 3 कोस की वैल्यू थी, पाई बाय 6 साइन की वैल्यू थी, हमने 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, एलसीएम लेने पर हमारे पास क्या आ गया 2 पाई बाय 6। तो इसका आंसर हो गया 12th क्वेश्चन था। 13 देखिए, 13 क्वेश्चन कुछ नहीं कह रहा, आपको केवल इसकी रेंज बतानी है। साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू वाई है, तो इसकी रेंज क्या होगी, इसकी रेंज होगी -π/2 से π/2। अगर हम उससे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो वाई ग्रेटर दैन इज इक्वल टू -π/2 और लेस दैन इज इक्वल टू π/2, तो ये आ जाएगी। आप आंसर मैच करा लीजिएगा जो भी है इनमें से, ये इसकी रेंज आ जाएगी। फिर सीकेंट और कोसिकेंट वाला देखिए, सिंपल क्वेश्चन है, tan √3 की वैल्यू होती है पाई बाय 3 और सीकेंट का नेगेटिव है, तो नेगेटिव पे फिर से वही प्रोसीजर कि हमने बताया
एक्सरसाइज कोसिकेंट या कोट नेगेटिव होगा तो पाई में से उसकी वैल्यू माइनस करेंगे, सीकेंट भी नेगेटिव होगा पाई में से, तो जो वैल्यू इसकी आएगी, इसकी वैल्यू तो होगी पाई/3, तो माइनस ये था, ये लगा हुआ, अब इसकी वैल्यू क्या है -पाई/3, तो हम पाई में से माइनस कर देंगे, पाई में से इसकी वैल्यू को क्या कर देंगे, इस नेगेटिव की कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी, इसे कैंसिल, ये खा जाते हैं इस अपने नेगेटिव को, कोस कोट और सीकेंट, लेकिन ये माइनस पाई में से माइनस हम इसकी वैल्यू करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 2π/3 और एलसीएम लेने पर -π/3 इसका आंसर आ जाएगा। तो ये एक्सरसाइज ही 2.1। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।